कोटर सेक्टर के विभिन्न ग्रामों में नुक्कड़ सभा में जनसंपर्क के दौरान बसपा प्रत्याशी मणिराज सिंह ने सभी मतदाताओं से 17 नवंबर को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील। जी हां, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रिटायर्ड तहसीलदार मणि सिंह ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 रामपुर बघेलान कोटर सेक्टर मंडल के बेहरा क्रमांक 1 के रखौदा डोगरी देवरा क्रमांक 1 चित्तगढ़ नगर परिषद कोटर में वार्ड क्रमांक 14 कैमरी हरिजन बस्ती में अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान नुक्कड़ सभा में हरिजन आदिवासी मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसंपर्क सभा के दौरान उन्होंने मतदाता बंधुओं से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा को अपना आदर्श चरण प्रणाम करते हुए और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा देश के सबसे बड़े मंसूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही जिंदा देवी शेरनी बहन कुमारी मायावती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए यहीं से उनके दीर्घायु की कामना करते हुए साथियों, चुनाव के समर में मात्र 3-4 दिन से सब बचे हैं। आप लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर वार्ड क्रमांक 14 में नुक्कड़ सभा का 14 कोटर बस्ती में आप लोगों ने नुक्कड़ सभा का आयोजन करके बहुजन समाज पार्टी की गरिमा बढ़ाने का जो मान सम्मान किया है। मंचाई सीन मेरे सेक्टर के अध्यक्ष, साथ में मंच के सामने बैठे हुई मेरी मातृ शक्ति, सामने खड़े हुए मेरे युवा साथियों, मेरे हम सफर मेरे हम उम्र के सभी साथियों को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे महापुरुषों ने जिस जंग का ऐलान हजारों वर्ष से करते चले आ रहे हैं और उसको जब हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तब से लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संघर्ष किया और संघर्ष करके आप लोगों को बहुत बड़ा अधिकार दिया। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमें बाबा साहब के संघर्ष को याद करना चाहिए। बाबा साहब ने सबसे पहले इस भोले भाले दलित पीड़ित शोषित समाज को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, तो जब वो पढ़ लिख करके अपने संघर्ष के दम पर देश और दुनिया में सबसे नंबर 1 के विद्वान कहलाए, वो चाहते तो अमेरिका इंग्लैंड में फंस करके अपना बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन ये दलित शोषित पीड़ित समाज के लिए वो वहां से पढ़ाई करने के बाद भारत की मिट्टी से नाता जोड़ करके आपको न्याय और हक दिलाने के लिए पुनः संघर्ष के लिए अपने देश में आए। और जब बाबा साहब इस देश में संघर्ष किया तो पहला संघर्ष उनका काहे का था, आप सबको पानी पीने के लिए संघर्ष किया। पहला संघर्ष था बाबा साहब का। और दूसरा संघर्ष इस समाज को समानता का अधिकार नहीं था, मंदिर प्रवेश के लिए किया था। और तीसरा संघर्ष इस दलित शोषित पीड़ित समाज को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने क्या किया, आपकी समस्या को रख करके बताया कि दलित पीड़ित शोषित समाज जो है, इनकी आबादी का जो हिस्सा है, अगर उनको मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा तो इनके साथ न्याय नहीं होगा। बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके 1932 में जंग अंग्रेज सरकार की यहाँ हुकूमत थी, तब आपकी समस्या को अंग्रेजों के सामने रखा और अंग्रेज सरकार विवश में आपको वोट डालने का अधिकार दिया 1932 में। और बाबा साहब ने कहा, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया हूं, अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब वोट की ताकत से पैदा होगा।
आज यही वोट की ताकत बड़े बड़े राजा महाराजाओं को आपके घर के अंदर आकर के सामने घुटने टेकने को मजबूर करती है। वो ताकत बाबा साहब ने आपको दिया। जब वोट का समय आता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से है, तो माताओं और बहनों को लाडली बहना की याद नहीं आई। अब उसकी स्थिति डमाडोल है, तो लालच देकर के 1000 बात नहीं बनी 1200, फिर बात नहीं बनी 1500, और फिर बात नहीं बनी तो 2000 3000 तक की फ्री में घोषणा किया। और सच्चाई ये है कि जैसे चुनाव हो जाएगा, हम बाबा साहब के उस वोट के अधिकार को अगर नहीं समझ पाएंगे और इनके लालच के जाल में फंसेंगे, तो फिर वही हमारा शोषण होता रहेगा। इस बात को ध्यान रखें। दूसरी बात, यहाँ के जो नेता हैं वो बस्तियों को चिन्हित किए हुए हैं कि गरीब बस्ती कौन सी है, और सवेरे 4 बजे 5 बजे 6 बजे भागे चले आते हैं और हमारे को भाई इस शोषित समाज को कुछ लालच दे करके, लालच आप लोग जानते होंगे, चाहे हम जिस समाज के हम हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, तो मैं अपना ही उदाहरण दे डालूं कि हमारे समाज के भी कुछ ऐसे चमचा होंगे जो जाकर के समाज की 10-5 वोटों को पैसा देकर के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। समाज के लोग छूट जाए।